हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। तो आज आम कि एमसीक्यू डिस्कसन करबा। यहाँ इभालुएसन और असेसमेंट आसो। इभालुएसन और असेसमेंट गोटे बहुत बड़ चैप्टर, तो से अनेक गुड़िए जिनस आसी जाऊँगी से आम अधा अधा करके एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कसन करुचु। तो 60टा क्वेश्चन आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी। जो मैंने देखी नब वीडियो अपलोड अच्छी। तो आज देखा असेसमेंट और इभालुएसन आउ किछि क्वेश्चन जो थे कि तुम बेसी क्वेश्चन आसो यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, आइटम जो आम तैयारी करूँ क्वेश्चन तैयारी करूँ तो से गुड़ा केमती कौन ब्लू प्रिंट केमती कौन हम तो से उपरे बेसिकली क्वेश्चन आंसर आम आज डिस्कसन करवा। तो स्टार्ट करवा। देखिए प्रथम क्वेश्चन तुम कौन रही। एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विथ द सेम स्टूडेंट। तो मन रखिबो ए भलिया ही डायरेक्ट क्वेश्चन तुम पड़ी जाव। सीएचटी बोधे प्रथम थर सीएचटी में देखी ये भलिया क्वेश्चन आसीथिला। तो भल भाव टे बुझिबो तापरे करिया चेष्टा करिवो। An assessment is dash if it consistently achieve the same result with the same student। तो जिते थर भी एग्जाम करा जाउना कहीं जदि सेम रिजल्ट आसूची तेबे से प्रकार असेसमेंट को आम कौन कहि परिबा। फर्स्ट ऑप्शन वैलिड, सेकंड इनवैलिड, थर्ड रिलायबल एंड फोर्थ अनरिलायबल। तो जदि सेम रिजल्ट आसूची कंसिस्टेंटली तो ताको आम रिलायबल कहिबा। तो मुझे रिलायबल क्या कहवा मुझे एग्जाम कराऊँगी 5टा पिला नहीं कि रिजल्ट जदि 95 आसूची एवरेज रिजल्ट जदि 95 आसूची तेबे मोर आउ जने कलिग बा आउ जने स्टाफ जदि एग्जाम कराऊँच से 5टा पिला नहीं कि तो पाखापाखि 95, 94, 93 कि 96 ये भाया रिजल्ट आसो ना पाखापाखि मोर जी एवरेज रिजल्ट आसी तो तांकर भी सेतिकी आसो। आउ जने जदि कलिग भी सही सेम क्वेश्चन सेम पिलांक ऊपर नहीं कि परीक्षा करुँच तो तांकर मध्य सही सेम रिजल्ट ही आसो। तो आम जापर जे टेस्ट टाक बा असेसमेंट रिलायबल बोली बुझेला। नेक्स्ट देख ए और एन डैश असेसमेंट इज वन व्हिच मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। तो ये कहुई असेसमेंटा जो तैयारी करा जाइछि जदि ताकू मापी पारिला तो से प्रकार असेसमेंट को आम कौन कहवा मैंने बुझीपार। मुझे गोटे एग्जांपल तुमको देइथिली पढ़ला बेले टीवी रो रिमोट केवल टीवी ऑन करिया पई ही यूज करा जाए। टीवी रो रिमोट रे आम एसी ऑन करि परिबा नाही। तो टीवी रो रिमोटटा कौ काम यूज करा जाउछि टीवी ऑन करिया पई जदि से कामटा से करदेला तेबे रिमोटटा को आम कौन कहवा वैलिड कहवा। रिमोटटा वैलिड अछि। एसी रो रिमोट टीवी रिमोट समान नुहे। तो जो काम पई जो प्रकार क्वेश्चन तैयारी करा जाउछि बा जो काम पई जो प्रकार असेसमेंट बना जाउछि तो से उद्देश्य को जदि से असेसमेंटटा फुलफिल करूछि बा से उद्देश्य को जदि से ऑब्जेक्टिवटा फुलफिल करूछि तेबे आमे ताको को प्रकार असेसमेंट बोली कहिबा सेटा होछि वैलिड। तो ए ऑप्शन हमर राइट आंसर रहिबो। जदि रिपीटेडली सेम आंसर आसूची तेबे से प्रकार असेसमेंट को आमे कहिबा रिलायबल। जदि जो उद्देश्य रखिकी टेस्ट को बना जाइए रिजल्ट जदि से ही आसूची से उद्देश्यटा जदि फुलफिल हो पारुची तेबे ताको आमे कहिबा वैलिड। पूरापूरी क्लीयर है। बहुत गुड़ा कथा मुझे कहीदेली 2टा क्वेश्चन अनेक टाइम मुझे गली केवल तुम क्लीयर हम बोली जदि थरे क्लीयर हो जाइए तेज क्वेश्चन जमी हो तुम कर। तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख रिलायबल और वैलिड कौन बुझेला। नेक्स्ट देखा द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी को आम एजुकेशन यूज करुचु तो से प्रोसेस को आम कौन कहवा आईसीटी कही था बुझेला। आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो एन असेसमेंट दैट मेजर ए स्टूडेंट्स करेंट नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग ए सुइटेबल कोर्स इज कॉल्ड डैश। तो ये कौन कहुई इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी। तो भलरे देख भूल करिवो नाही। गोटे असेसमेंटा को आम करि थाउ पिलांकर करेंट नॉलेज जानिया पई केउ उद्देश्य ना पिलांको फ्यूचर आम कौ कोर्स असाइन करवा से उद्देश्य आम पिलांकर करेंट नॉलेज को परीक्षा करि थाउ। तो से प्रकार असेसमेंट को आम कौन कहवा। फर्स्ट ऑप्शन डायग्नोस्टिक, सेकंड फॉर्मेटिव, थर्ड समेटिव एंड फोर्थ कंटेम्पोरारी असेसमेंट। तो मैक्सिमम पिला ये लिखिदेवे करेंट नॉलेज कथा आसूची माने से फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखिदेवे किंतु भूल हो छुआ मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौथि हम ना ये आम पिलांकर केते कौन रही वीकनेस केते कौन स्ट्रेंथ रही कौ टॉपिक उपरे सेटा को आम जानिबा से बेसिस रे ही तांकर फ्यूचर कोर्स को आम तैयारी करबा बा तांको कैरियर को आम से अनुसार नबा। तो सेइथि पई एटा
डायग्नोस्टिक कहुच्छी माने डायग्नोस आम करूँ पिला परीक्षा करूँ पिलांकर दोष दुर्बलता से जाणी दौचु तो जो थे पिला माने स्ट्रंग अच्छा से कैरियर भाया आम चूज करवा जो थे वीक अच्छा से जावाक दबा ना तो न्यू कोर्स स्ट्रंग माने पॉइंट अनुसार आम तैयारी करवा तो ये आम कौन करूँ डायग्नोस करूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन हम ना असेसमेंट कर सारापर आम जापर कि पिला केते कौन एचिव कला आम जहाँ पढ़ेलु पिला केते कौन एचिव कला आउ फ्यूचर केमिति भलरे सी आउ टिके अधिका एचिव करि परिबो सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट किंतु एठी अधिका एचिव केमिति करिवो अधिका केमिति शिखिबो केते कोन अचीवमेंट करछि सेटा देखा जाउ नाही एठी परीक्षा करा जाउछि एठी माने पिलामानकु विषय माने जाना जाउछि कि पिलांकर कोउ दिगरे इंटरेस्ट अच्छी कौ दिगरे तांकर वीकनेस अच्छी कौ दिगरे माने तांकर कोउडा स्ट्रंग पॉइंट ऑफ से बेसिस रे आमे फ्यूचर रे तांको किछि कोर्स को असाइन करबा तो सेटा होची डायग्नोस्टिक असेसमेंट बुझियला नेक्स्ट देखो एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स इज कॉल्ड डैश तो थ्रू आउट ए कोर्स आसला माने कोन हबो फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो फर्स्ट ऑप्शन डायग्नोस्टिक सेकंड फॉर्मेटिव थर्ड समेटिव एंड फोर्थ कंटेम्पोरारी तो सेकंड ऑप्शन हम राइट आंसर रहइबो थ्रू आउट द कोर्स कहला माने but during the course कहला माने formative assessment next देखो an assessment that is generally carried out at the end of the course तो आउ पढ़िया दरकार नहीं end of the course कहि दिया गला माने कोन summative assessment आसी जीवो तो सी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो which from the following is not a formal assessment कोटा गोटे formal assessment नुहे तो formal आउ इनफॉर्माल कौन ना फॉर्माल जोटा को आम प्री प्लान करिथाउ गोटे स्कूल बाउंड्री भितर ताको करिथाउ तो से किसी रूल रेगुलेशन रही था तो सेटा होची फॉर्माल जोटा आम एमती सडन कर दी थाउ स्कूल बाहर मध्य करि थाउ तो सेटा होची नॉन फॉर्माल बुझिला तो फर्स्ट ऑप्शन असाइनमेंट सेकंड पेपर थर्ड क्विज एंड फोर्थ डिस्कशन तो असेसमेंटा आम जहाँ पढ़े था पिला देई स्कूल भितर गोटे फॉर्माल वे रे सेटा करि थाउ पेपर पेंसिल टेस्टा आम जहाँ पढ़े था पिला लिखा गोटे टेस्ट माने कंडक्ट आम करि थाउ तो सेटा फॉर्माल हम क्विज आगु प्लान करा जाई थाए सेटा एमती रास्ता कोठी गोटे छिड़ा होगी क्विज कर दिया हबो नाही किंबा अन्य कोनोसी जगार शुइला बेले बसिला बेले एमती करा जाई परिबो नाही तो क्विजटा स्कूल भितर होउची गोटे फॉर्माल प्रोसेस रे होउची तो हमर राइट आंसर है डिस्कशन डी ऑप्शन राइट आंसर है डिस्कशनटा गोटे फॉर्माल नुहे डिस्कशन जितेबाला भी जितेबाला पारे सेतेबाला करहब स्कूल भितर हम स्कूल बाहर हम सबुआडे डिस्कशनटा हो पार तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखो व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट कोटा गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट नुहे तो आम फॉर्माल भितर कौन पढ़लु असाइनमेंट तो असाइनमेंटा इनफॉर्मल हम ना तो फर्स्ट ऑप्शन देछि असाइनमेंट सेकंड ऑब्जर्वेशन थर्ड रेटिंग स्केल एंड फोर्थ डिस्कशन तो असाइनमेंटा आमर इनफॉर्मल हम ना फॉर्माल हम बुझिला नेक्स्ट देखो according to John Dewey the teacher should guide students the way of the knowledge as a dash in learning process तो आउथरे पढ़िबा according to John Dewey the teacher should guide students the way of knowledge as a dash in learning process तो ड्यूए को अनुसार टीचर पिला मानक सहित केमिति भाबरे डील करबा उचित लर्निंग प्रोसेस रे तो फर्स्ट ऑप्शन फैसिलिटेटर सेकंड गाइड थर्ड फिलोसोफर एंड फोर्थ पार्टनर तो राइट आंसर कौन रहिबो तो ये आम राइट आंसर रहिबो डी ऑप्शन पार्टनर तो ये फैसिलिटेटर लिखिबो नाही फैसिलिटेटर काहे लिखिबो नाही कहीं जॉन ड्यूए कथा कही जॉन ड्यूए कौन कही तो जॉन ड्यूए फैसिलिटेटर कथा कही नथिले पार्टनर कथा कही तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखो ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट तो फर्स्ट ऑप्शन टीचर सेकंड प्रिंसिपल थर्ड लर्निंग एंड फोर्थ इवालुएशन सक्सेसफुल प्रैक्टिस जदि आम करवा बारंबार जदि आम प्रैक्टिस करवा तो आमर लर्निंगटा ही हम माने शिक्षणटा ही अधिका हम आमर अचीवमेंटा अधिका हम तो सी ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो इट इज ओपनली ऑब्जर्व दैट डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट तो फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट सेकंड एनवायरमेंट थर्ड लर्निंग एंड फोर्थ इवालुएशन तो मेजरमेंट ठारू बहुत अधिका भाव में कौ जिनसटा यूज हुए स्कूल रे तो इवालुएशन राइट आंसर रहेबो डी ऑप्शन मोटिवेशन इज द डैश पर्पज ऑफ इवालुएशन मोटिवेशन इज द बेसिक पर्पज ऑफ इवालुएशन ए ऑप्शन राइट आंसर रहेबो नेक्स्ट देखो जोठी बेसिक देइथिबो सेठी प्राइमरी तुमरो देइ नथिबो एटी ऑप्शन भी टिके एपड़ सेपड़ देइछि तो बेसिक टाको तुम मन रखिबो नेक्स्ट देखो प्राइमरी पर्पज ऑफ इवालुएशन इज टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर करिकुलम डैश प्राइमरी पर्पज ऑफ इवालुएशन इज टू provide a basis for curriculum dash
तो इभालुएसन माने प्राइमरी पर्पसटा कौन करिकुलमटा केमिति हबा जरूरी बा करिकुलम विषय आमे कौन करबा जरूरी इभालुएसन प्राइमरी पर्पसटा कौन उद्देश्यटा कौन ना बोथ रिविजन एंड इम्प्रूवमेंट इभालुएसन करबा द्वारा आमे इम्प्रूवमेंट मध्य करिथाउ कोठी कोन डिफिकल्टी रही जाइछि कोठी कोन कमी रही जाइछि करिकुलम रे सेटा मध्य आमे जानि थाउ ता सहित पिला मानकर जदि किछि अचीवमेंट लेवल कमी जाउछि किछि बुझी पनहंते तो बारंबार तांको रिवाइज मध्य आमे करिथाउ जदि करिकुलम सेटिंगटा हमर ठीक ठाक रहिला तबे रिविजनटा आमे करिथाउ तो बोथ रिविजन एंड इम्प्रूवमेंट हेइ परिबो प्राइमरी पर्पज ऑफ इभालुएशन अबाउट करिकुलम बुझियला तो सी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो एनवायरनमेंट शुड बी मेन फोकस इन द केस ऑफ डैश एनवायरनमेंट शुड बी मेन फोकस इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट्स तो फर्स्ट ऑप्शन देछि तुम लर्निंग सेकंड इंस्टीट्यूट्स थर्ड ट्रेनिंग एंड फोर्थ टीचिंग तो इंस्टीट्यूट हम इंस्टीट्यूट माने स्कूल कॉलेज जेकोसी गोटे प्रकार इंस्टीट्यूट रे आम एनवायरनमेंट को माने फोकस करि थाउ जदि गोटे क्राउडेड एरिया रे गोटे मार्केट भितर आम स्कूलटा को करबा तबे भलो एनवायरनमेंट सेठी मिलिबनी बहुत लोक पाटितुंड करिए माइक बाजुथो तो पढ़ी भल से होबनी तो जदि गोटे माने पीसफुल एरिया रे करबा तबे भलो भाबरे टीचर भी पढ़े पारे पिला माने भी भलो भाबरे लर्न करि परिबे तो एनवायरनमेंटटा प्राइमरी फोकस कौथि पे इंस्टीट्यूट पाई तो इंस्टीट्यूट तैयारी करिया पे इंस्टीट्यूट रो गोटे मेन गोटे क्राइटेरिया रही भलो एनवायरनमेंट बुझिला तो बी ऑप्शन हमर राइट आंसर रहइबो टीचिंग करिवो नाही तो नेक्स्ट देखो द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डैश तो फर्स्ट ऑप्शन टेस्ट ब्लूप्रिंट सेकंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन थर्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ टेस्ट स्कोरिंग तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को आउ कौन कह जाए ना ब्लूप्रिंट मन रखिबो मैं पढ़ला बेले मध्य कहितली ब्लूप्रिंट पढ़ला बेले जदि तुम वीडियो देखिथिबो तुम मन थिबो ब्लूप्रिंट को टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मध्य कह जाए तुमको ये ब्लूप्रिंट देख पकई नहीं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कौन कह जाए बोली पकई तो भल भाव मन रखिबो हमर ए ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन डैश फर्स्ट ऑप्शन टेस्ट डेवलपमेंट सेकंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन थर्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ स्कोरिंग टेस्ट स्कोरिंग तो राइट आंसर रहिबो टेस्ट डेवलपमेंट करिबारे हमको ब्लूप्रिंटटा सहायता करथा ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखो द सप्लाई टाइप आइटम इज डैश द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज डैश तो सप्लाई टाइप जो आमे क्वेश्चन बनै थाउ सेटा को टाइप रो हेइ थाए बा कोडा को आमे सप्लाई टाइप बोली कहि थाउ फर्स्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स आइटम सेकंड मैचिंग आइटम्स थर्ड एमसीक्यूज आइटम एंड फोर्थ कंप्लीशन टाइप टिके भाबो मु तुमको पढ़ाई थी सप्लाई टाइप आ गोटे रही सिलेक्शन टाइप तो सप्लाई टाइप माने कौन पिला माने हमको आंसर सप्लाई करिवे एटी सिलेक्शन किछि रहिबो नाही ट्रू फॉल्स रे आमे ट्रू की फॉल्स सिलेक्ट करूछु मैचिंग रे मध्य ए कस्तंभ रु सिलेक्ट करूछु एमसीक्यूज रे मध्य चारटा ऑप्शन रु सिलेक्ट करूछु तो एगुडा हबो नाही एटा सिलेक्शन टाइप भितरे जीवो तो सप्लाई टाइप कोटा हबो कंप्लीशन टाइप डी ऑप्शन राइट आंसर रहइबो अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स आइटम इज डैश तो अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स आइटमटा माने को गुडा को कहा जाए अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स तो अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स माने कही ट्रू फॉल्स होइथिबो राइट रॉन्ग होइथिबो करेक्ट इनकरेक्ट होइथिबो तो ये हमरो तीनटा सारा ऑप्शन राइट आंसर रहइबो ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव डैश तो केतेटा हमरो मैचिंग आइटम रे कॉलम थाए कॉलम ए कॉलम बी दुईटा थाए तो बी ऑप्शन हमरो राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो द आइटम इन द कॉलम फॉर व्हिच ए मैच इज शॉर्ट इज डैश तो जो गोटे कॉलम रे आइटम गुड़ाक थाए जोटा को मैच करा जाए माने क स्तंभ ख स्तंभ जो रही से क स्तंभ कथा कही तो से आइटम गुड़ा को आम कौन कही था तो ताको आम प्रीमिसेस बोली कही था ए ऑप्शन राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डैश तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स आइटम सेकंड मैचिंग आइटम थर्ड एमसीक्यूज एंड फोर्थ कंप्लीशन टाइप तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप आम कौन देखी था मैचिंग टाइप रे तो रिलेशनशिप जदि किसी रहिला तबे से दुटा को आम मैच करि थाउ तो बी ऑप्शन हमरो राइट आंसर रहइबो नेक्स्ट देखो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज डैश तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को आम एमती स्किप मार दे थाउ बा क्वेश्चन आम जानिचु बोली भाबी कि एसे टाइप रेस्ट्रिक्टेड एक्सटेंडेड एगुडा को आम केवल मन रखि थाउ किंतु ए जो छोट छोट क्वेश्चन रहि जाईची तो सेगुड़ा आम स्किप कर दे था तो भल भाव देखिए ए क्वेश्चन आसीज तो एमसीक्यूज रे जो स्टेटमेंट गुड़ाक रही प्रॉब्लम जो आमको दि जाए जो क्वेश्चन आमको पचरा जाइए तो ताकू आम कौन कही था फर्स्ट ऑप्शन प्रीमिसेस
सेकेंड रेस्पॉन्सेस, थर्ड स्टेम्स एंड फोर्थ नॉन। तो राइट आंसर आम रहिबो स्टेम। बुझेला प्रेमिस बोली लिखियो नाही, सेटा होची एमसीक्यूज रे जो स्टेटमेंट दिया होची ताको हमें स्टेम बोली कहि थाउ। बुझेला। तो नेक्स्ट देखो द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज डैश। एमसीक्यूज रे जो चारटा हमको रेस्पॉन्स दिया जाउची सेते जो करेक्ट ऑप्शन टाको हमें कोन कहि थाउ। फर्स्ट ऑप्शन आंसर, सेकंड प्रीमिस, थर्ड रेस्पॉन्स एंड फोर्थ डिस्ट्रक्टर। ताको आमे आंसर बोली कहि थाउ, की रेस्पॉन्स जेटा को आमे कहि थाउ। ए ऑप्शन राइट आंसर रहइबो। नेक्स्ट देखो द इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज आर। जो इनकरेक्ट ऑप्शन तीनटा रही जाए, गोटे हमर आंसर रहिला की आंसर रहिला, आउ जो तीनटा इनकरेक्ट ऑप्शन रही जाउची ताको आमे कोन कहि थाउ। फर्स्ट ऑप्शन आंसर, सेकंड प्रीमिस, थर्ड रेस्पॉन्स एंड फोर्थ डिस्ट्रक्टर हम एटा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। द इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यूज आर डैश। जो एमसीक्यूज रे तीनटा इनकरेक्ट ऑप्शन रही जाउची ताको कोन कहा जाए। फर्स्ट ऑप्शन आंसर, सेकंड प्रीमिस, थर्ड रेस्पॉन्स एंड फोर्थ डिस्ट्रक्टर। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, डिस्ट्रक्टर ताको कहा जाए। तो नेक्स्ट देखो द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज डैश। कोटा गोटे वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम, ट्रू फॉल्स आइटम, मैचिंग आइटम, एमसीक्यू आइटम एंड कंप्लीशन आइटम। तो आमर राइट आंसर है एमसीक्यू आइटम। एमसीक्यूटा सबुआड़े एप्लीकेबल। तो सी ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो द टाइप ऑफ एसे आइटम इन व्हिच कंटेंट आर लिमिटेड। जो थे कि जो एसे आइटम रे कंटेंट को लिमिटेड कर दिया जाय थाए, तो ताको हमें कोन कहि थाउ। आमे एसे आइटम पढ़ला बेले कोन पढ़िथिलु, दुई प्रकार आमर रहउची रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन आ उटा एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। तो सी डी ऑप्शन जो देइची मैचिंग और एमसीक्यू सेटा तो एमती भी कटि गला। तो जदि लिमिटेड कर दिया होची तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया होची, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया होची, तो ए ऑप्शन आमर राइट आंसर रहबो, रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ए ऑप्शन राइट आंसर रहबो। नेक्स्ट देखो द एबिलिटी टू सिलेक्ट, organize, integrate and evaluate ideas in demonstrated by is demonstrated by। तो आउ थे देखिए क्वेश्चन टा, द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इभालुएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डैश। तो जो थे आम निजर आइडिया को इनपुट करिथाउ, ऑर्गेनाइज करिथाउ, ताकू इभालुएट करिथाउ, तो से प्रकार आइटम को कौन कहा जाए, कौ प्रकार आइटम आम यही सब जिन करिथाउ। तो मैचिंग आउ एमसीक्यूज तो हम ना, निजर आइडिया को तो आम रिप्रेजेंट करें ना, निहाती भाव में एसे टाइप रे हेइथिबो। तो एसे टाइपटा पुणी जेहेतु दुई प्रकार रोची, तो रेस्ट्रिक्टेडटा ये हम ना, कहीं रेस्ट्रिक्शन माने रेस्ट्रिक्टेड आमको किसी रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाए कि यही पॉइंट को लेकिन आम करा बाहर को जावा ना, तो आम आइडिया को इभालुएट करवा, ऑर्गेनाइज करा पॉसिबल हेनी। तो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइपटा आम राइट आंसर रहिबो। तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी इन डैश। आइटम एनालिसिसटा कौथिपाई दरकार, तो कौ प्रकार टेस्ट पाई दरकार। फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सेकंड एसे टाइप टेस्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड फोर्थ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो आमर राइट आंसर रहिबो स्टैंडर्डाइज टेस्ट। गोटे कथा तुमको ये कहीदेवी, आइटम एनालिसिस कथा जो देइथिबो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे होइथाय, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे होइथाय। एठी चारटा सारा ऑप्शन जेतबेले देइथिबो तो स्टैंडर्डाइज देइथिले, नॉर्म रेफरेंस देइ नथिबो। एठी किंतु देइ देइछि जेहेतु, तो आमे स्टैंडर्डाइज टाको ही प्रथमे बाछिबा। जदि स्टैंडर्डाइज न था तेरे नॉर्म रेफरेंस आम बाछि था। तो ए ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हिच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस। तो कौटा को आम गोटे टेस्ट भाव में ग्रहण कर न थाउ। तो आम पढ़ला बेले मैं तुमको कही एसे टाइप टेस्ट को आम गोटे टेस्ट भाव में ग्रहण कर न थाउ। बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सेकंड एसे टाइप टेस्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड फोर्थ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो राइट आंसर रहिबो स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आम विभिन्न प्रकार मेथड यूज करिथाउ। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट्स इन डैश। गोटे स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को अन्य स्टूडेंट सहित जदि कंपेयर कराउछि तो से प्रकार टेस्ट को आम कौन कहबा। फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सेकंड एसे टाइप टेस्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड फोर्थ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो कंपेयर कथा आसिला माने नॉर्म रेफरेंस कथा आसीबो। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आम कंपेयर करथाउ, तार गोटे रैंक बाहर करथाउ। तो आउ गोटे रहिला तुमर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। दुईटा मु तुमको पढ़ाई नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस। तो नॉर्म रे कौन होता है ना, गोटे क्लास रे जदि 100 पिला रहउचंती
तो गोटे पिलार रिजल्ट को आम 100 पिलार रिजल्ट सहित कंपेयर करवा कि पिलार पोजिशन केते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कि आउ केते तो आम कंपेयर कलापर से जानी था किंतु क्राइटेरियन रे कौन होता है ना ये कंपेरिजन कथा आसी न था आमर गोटे क्राइटेरिया थाए जमती कि आम 100 रू 30 रखिले पास करवा तो 30 जो मैंने रखी 31 32 33 कि 60 100 रखी तो से मैंने पास करें बोले आम गणवा किंतु ये कंपेयर क्या सहित कराए ना गोटे क्राइटेरिया मेंटेन कराई थाए तो से पास कले इलिजिबल बोली कहवा से पास न कले आम से इलिजिबल है ना बोली कहवा ये कंपेरिजन आसब ना रैंक कथा आसब ना क्राइटेरियन रे बुझीगला द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन डैश तो ये कहुए क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क मुझे कहली गोटे क्राइटेरिया तुमको डिफाइन करमती 30 रखिले पास कर तुमको गोटे क्राइटेरिया रही तो यहाँ कौन आसो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो सी ऑप्शन राइट आंसर रही नेक्स्ट देख टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इज जो टेस्ट लर्निंग आउटकम टाक आम जापर तो फर्स्ट ऑप्शन अचीवमेंट टेस्ट सेकेंड एप्टीट्यूड टेस्ट थर्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड फोर्थ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये रेफरेंस दे दीजिए रेफरेंस हम भूल दे दीजिए तो राइट आंसर कौन रहा लर्निंग आउटकम कथा आसला मैंने पिलार अचीवमेंट केते अचीवमेंट को ही तो आम लर्निंग आउटकम कही था ना तो ए ऑप्शन आम राइट आंसर द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंसेस मुझे पिला मैंने कहीदे ये जितकी भी क्वेश्चन अच्छी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम कनसेप्टा को ये तो ऑलरेडी क्लीयर हो सहित एग्जाम ये क्वेश्चन बारंबार रिपीट होती तो भल भाव आउ थे देखीदेव काइंडली पीडीएफ मुझे तुमको शेयर करदेवी निजे आउ थे कर एग्जाम पूर्व निहाती भाव देखिकी जीव तो फ्यूचर प्रेडिक्शन पाई आमे जो टेस्टा करि थाउ तो ताको आमे कहि थाउ एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट ऑप्शन अचीवमेंट सेकंड एप्टीट्यूड थर्ड क्राइटेरियन एंड फोर्थ नॉर्म रेफरेंस तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो एप्टीट्यूड टेस्ट तो आमे केवल टेस्ट कंस्ट्रक्शन जेहेतु देइची सिलेबस रे तो आमे केवल टेस्ट कंस्ट्रक्शन ही पढ़ी दी था चार्टा स्टेप देखिए जो कंस्ट्रक्ट आम टेस्ट को करता से पढ़ी दी था किंतु तुम क्वेश्चन एगुड़ा रू भी आसी जाऊँगी टेस्ट रू पार्टिकुलर टेस्ट रू भी तुम क्वेश्चन आसी जाऊँगी तो भल भाव देखी क्राइटेरियनटा कौन ना गोटे क्राइटेरिया तुम से सहित आम कंपेयर कर पिलार रिजल्ट को किंतु नॉर्म रेफरेंस रे कौन हुए ना टोटाल जतकी पिला एग्जाम देइचंदी सेतिकी पिला सहित आम गोटे पिलार रिजल्ट को कंपेयर करूँ जमती कि मुझे कहबी तुमको कि आम जो ओटीईटी परीक्षा दौचु तो ओटीईटी रे आम 90 रखिले पास ये अन्य पिला सहित कंपेयर करा जाउनी आमर जो क्राइटेरियाटा रही 90 जनरल पिला ता सहित कंपेयर करा जाउची किंतु जदि आम देखिबा जेई एग्जाम किंबा मेडिकल एग्जाम टॉप किए करूची पूरा हाईएस्ट मार्क किए रखुची केते पिला देथिले से अनुसार रैंक करा जाउची सीबीएसई एग्जाम कहबा 10th बोर्ड एग्जाम कहबा तो एगुड़ाक सब आसीजिवो कौन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो कंपेरिजन आसीजिवो सेटा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट सेमितिका लर्निंग आउटकम को आमे जदि जानिबा पई टेस्ट करबा तबे अचीवमेंट जानिबा काइना पिला केते कोन अचीव करिछि आमे जो पिला को पढेलु पिलांकर अचीवमेंट केते हेछि तो सेटा होछि अचीवमेंट टेस्ट जदि फ्यूचर प्रेडिक्शन कथा आमे करबा फ्यूचर परफॉर्मेंस कथा आमे देखिबा तबे एप्टीट्यूड टेस्ट जमती कि आमे एंट्रेंस एग्जाम दौचु तो सेटा हमर एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट नुहे आम जो बीएड किम दौचु कि जो सीएसटी एग्जाम तुम मैंने दौच से एप्टीट्यूड टेस्ट फ्यूचर में तुम्हें कौन कर बेसीस तुमको माने तुम जना पड़ तुम के आईक्यू अच्छी तुम के नॉलेज अच्छी के क्रिएटिविटी अच्छी सब जना पड़ एंट्रेंस से एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट ये कहु ना बुझेगा तो नेक्स्ट देख द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज टेस्ट मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट फाउंडर किए इंपोर्टेंट जिनस तो टेस्टा को प्रथमे देइथिले अल्फ्रेड बिनेट मन रखियो ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखो फॉर्मूला ऑफ आईक्यू वाज प्रेजेंटेड बाय तो इंटेलिजेंट टेस्टा जणे देइथिले आईक्यू रो फॉर्मूला आउ जणे देइथिले तो सेथि पय जीटीएस रा क्वेश्चन एटी दिया जाईछि तो इंटेलिजेंट टेस्टा रो फाउंडर होचंदी बिनेट आउ आईक्यू रो फॉर्मूला देइथिले स्टोन बी ऑप्शन राइट आंसर है स्टोन IQ of a student having same physical and mental age will be dash तो पिलार जदि फिजिकल और मेंटल एज समान रोचे तेबे IQ तार केते हबो तो ये तुम IQ फॉर्मूला मन अच्छी कि ना टेस्ट करने क्वेश्चन से पचारि तो IQ तुम मन थी मे भी मुझे तथापि कहीदे IQ रो फॉर्मूला कौन CA बाय MA इंटू 100 तो CA टा कौन क्रोनोलॉजिकल एज एमएटा हूँ मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल जोटा फिजिकल सेटा तो आमर सी एटा केते फिजिकल एज इक्वाल टू
मेंटाल एज तो ये इक्वाल टू जेहेतु देती है कटिज ये धर 5 हम ये भी 5 हम ये 10 है ये भी 10 हम तो कटिज कि नहीं कटिज तो आईक्यूटा आमर के 100 हम सब मन रखियो फिजिकल एज आउ जदि मेंटाल एज समान रोचे तेज आईक्यूटा सब 100 हम तो ए ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो। नेक्स्ट देख द आईक्यू ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग 12 इयर्स मेंटाल एज एंड 10 इयर्स फिजिकल एज 10 इयर्स फिजिकल एज विल बी डैश एटा तुम्हें निजे बाहर करियो मो फॉर्मूला तुमको कहीदेली बुझीगला। नेक्स्ट देख द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज डैश तो जो उद्देश्य रखिकी जो ऑब्जेक्टिव रखिकी आम टेस्टा को बनईचु सेटा जदि से टेस्टा जदि से उद्देश्य को मापी पारिला तेबे ताको आम कौन कहवा फर्स्ट ऑप्शन वैलिडिटी सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी थर्ड ऑब्जेक्टिविटी एंड फोर्थ रिलायबिलिटी तो फर्स्ट ऑप्शन वैलिडिटी वैलिड बोली आम ताको कहवा ए ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर इज तो हाई अचीवर और लो अचीवर को जो टेस्टा डिस्क्रिमिनेट करुच्ची माने सेपरेट करुच्ची जणई दउची ताकू को प्रकार टेस्ट आम कहवा फर्स्ट ऑप्शन वैलिडिटी सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी थर्ड ऑब्जेक्टिविटी एंड फोर्थ रिलायबिलिटी तो राइट आंसर है डिफरेंशिएबिलिटी तो डिफरेंट करुच्ची जणई दउची सेपरेट कर दउची तो डिफरेंशिएबिलिटी राइट आंसर रहिबो बी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो। तो आम अधा अधा करके पाखापाखि इभालुएसन और एसेसमेंट उपरे 100टा क्वेश्चन कर सारूँ तो सबू वीडियो को कंपाइलेसन वीडियो गोटे मुझे बनईदेवी वन शॉट वीडियो जो थी कि 100टा सारा क्वेश्चन तुम रही तो जदि सेपरेट देखापी तुम्हें चाहो देखीदेव किंतु कंबाइंड रखीदे तुम्हें सुविधा हो मुझे आउ थे तुमको करदेवी 2-3 दिन भितर तो भल भाव देखी नब क्वेश्चन गुड़ा को इंपोर्टाट क्वेश्चन ये भितर सब प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जदि कौ जगह किसी प्रॉब्लम फेस करुच मत सांगे सांगे जनइब तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा मोर मोटो जमी भी क्वेश्चन आसो तुम्हें जमी कर तो पीडीएफ चिंता करनी व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको शेयर करदेवी। थैंक यू।